इसी तरह मंत्री बनाया गया है जैसे कहा जाता है कि एक चिड़िया बैठा दी जाए। तो यादवों को सिर्फ लालीपाप दिया गया है। जिस मंत्री की आप बात कर रहे हैं, चाहे भूपेंद्र यादव जी हो, चाहे गिरीश यादव जी हैं, एक थानेदार इनकी नहीं सुनता है, एक मोटरसाइकिल छुड़वाने की इनकी औकात नहीं है। सिर्फ बत्ती देकर इनको लालीपाप दिया गया है। राष्ट्रभक्त है तो इसलिए अहिर रेजिमेंट बनावे, अहिर रेजिमेंट बनावे, हम उनके साथ हैं। जो यादव अहिर रेजिमेंट बनाएगा हम उसके साथ रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर तो दल बदलू आदमी है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। चुनाव में ये बताओ कि हम लोग जिए कैसे, हम लोग बिजनेस किए गाड़ी घोड़ा का, हम लोग खाएं जिए कैसे। हर जगह परमिट 200-250 की है और तोरे उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में 1100 घन मीटर परमिट है। सरकार तो मोदी खाए, वैसी अच्छी सरकारें को न बनी है, न कोई जीती है, सब चिल्लावा करे बल भर को। चाचा बतावें कि 2024 में का दिखात हो? हमें यह दिखात बा कि दुनिया पागल हो जाए चाहत बा, और आवे चाहे क्यों आओ, उससे हमसे क्या लेना देना है। अखिलेश और शिवपाल और मोदी से हमसे क्या लेना देना। हम लोग तो मरत है, बेलचा चला जियत खात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम इस समय मौजूद हैं जौनपुर जिले से, जौनपुर जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर। जी हाँ, ये मल्हनी विधानसभा का चांदपुर क्षेत्र है। चांदपुर क्षेत्र ये मल्हनी विधानसभा का वह क्षेत्र है जहाँ पे एक यादव बाहुल्य लोग रहते हैं। यहाँ पे हम आज उनके बीच में मौजूद हैं और जानेंगे उनके बीच में कि 2024 को लेकर क्या है उनका मिजाज। ओम प्रकाश राजभर के भाजपा में जाने और शिवपाल यादव के, अखिलेश यादव के साथ आने से क्या पड़ेगा प्रभाव, इन सभी मुद्दों से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं क्या नाम? मेरा नाम अनिल यादव है जी। जो अगला चुनाव होने वाला है 2024 का लोकसभा, यह चुनाव देश की दशा और दिशा को बदलने वाला चुनाव है। इस चुनाव में जनता ने इस बार मन बना लिया है। इस महंगाई के खिलाफ, इस बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। सर्व समाज के लोगों ने तय कर लिया है कि अब हम मोदी को हटाने वाले हैं और एक नई सरकार को केंद्र में बैठाने वाले हैं। कौन जीतेगा और कौन हारेगा इस चुनाव में? इस चुनाव में बेरोजगारी हारेगी, महंगाई हारेगी, भाजपा हारेगी और उनकी वह गंदी सोच हारेगी। जो समाज को बांटने वाले लोग हैं वह हारेंगे, समाज को जोड़ने वाले जीतेंगे और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले जीतेंगे, नफरत की दुकान वाले हारेंगे। आप कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान वाले जीतेंगे, नफरत वाले हारेंगे। क्यों हारेंगे? कौन है मोहब्बत की दुकान वाले और कौन है नफरत वाले? नफरत की दुकान खोलने वाले वो लोग हैं जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं इस समय, जैसे मोदी जी, शाह जी और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी, जो लोगों को बांटने का काम करते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं। कहीं जातिवाद के नाम पर, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर, तो कहीं संप्रदाय के नाम पर जो लड़ाते हैं वह लोग हारेंगे। और इस बार वह लोग जीतेंगे जो आपस में जोड़ने की बात करते हैं, लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं। जो लोग फालतू बात नहीं करते हैं वो लोग जीतेंगे और इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। आप कह रहे हैं कि भाजपा हारेगी और समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस जीतेगा। यदुवंशियों पर भाजपा भी डोरे डाल रही है। आपके जौनपुर से सदर विधायक गिरीश चंद्र यादव को मंत्री बनाया है, केंद्र में अन्नपूर्णा यादव को मंत्री बनाया है, भूपेंद्र यादव मंत्री। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बस उसी तरह मंत्री बनाया गया है जैसे कहा जाता है कि एक चिड़िया बैठा दी जाए। तो यादवों को सिर्फ लालीपाप दिया गया है। जिस मंत्री की आप बात कर रहे हैं, चाहे भूपेंद्र यादव जी हो, चाहे गिरीश यादव जी हैं, एक थानेदार इनकी नहीं सुनता है, एक मोटरसाइकिल छुड़वाने की इनकी औकात नहीं है। सिर्फ बत्ती देकर इनको लालीपाप दिया गया है। इनका कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ सुपर पावर चलती है भाजपा में। जो योगी जी कह दिए वही सही है, बाकी लोग कहते रहें उसका कोई असर नहीं पड़ता। 2024 में यादव साइकिल चलाएगा या कमल पे बैठेगा? 2024 में लगातार यादव समाज, गुप्ता समाज, राजभर समाज, सर्व समाज की मैं बात कर रहा हूं कि जिस क्षेत्र में आप घूम रहे हैं यहां सर्व समाज निवास करता है और सारे लोग समाजवादी हैं। सारे लोग इस बार समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए आगे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि यादव जो हैं, यादव समाज के लोग ये राष्ट्रवादी होते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग राष्ट्रवादी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यादवों से ज़्यादा बलिदान सही सरहद पे जाकर किसी ने नहीं दिया है और यादव से ज़्यादा राष्ट्रवादी कोई नहीं होता है। चाहे जहां भी राष्ट्र की बात आएगी, यादव अपना सीना ताने खड़ा रहेगा और राष्ट्र के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। आप ये बताइए एक बात
कि बात जब आती है समाजवादी पार्टी की, तो केशव मौर्य का एक बयान आया था कि यादव बिरादरी जो है सैफई की बपौती नहीं है, सैफई वालों की बपौती नहीं है यादव बिरादरी। इस पर क्या कहेंगे? मैं केशव प्रसाद मौर्य जी को बड़े शांत शब्दों में कहना चाहता हूं कि वह अपना पहले स्टूल संभाल लें, क्योंकि उनको पिछड़ों ने नेता बनाया था, उनके समाज ने उनको नेता बनाया था। जब उनको मौर्य वोट दिए थे तो ये समझ के वोट दिए थे कि इस बार हम सीएम बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनको स्टूल मंत्री बना दिया गया। पहले अपनी औकात देख ले कि स्टूल से ऊपर आ जाएं, उसके बाद यादव पे, गुप्ता पर, मौर्य पर किसी पे भी वो तंज कसें। उनकी औकात सिर्फ स्टूल तक है। ओम प्रकाश राजभर 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे, इस बार भाजपा के साथ हो गए हैं। कितना प्रभाव पूर्वांचल में राजभरों पर पड़ेगा? राजभरों के नेता वो हैं नहीं, वह सिर्फ लालच के नेता हैं। मंत्री पद उनको चाहिए, उनको चाहे जहां भी आप लालच दे दीजिए, उनका फ़ायदा होता रहेगा स्वयं का, तो वह चले जाते हैं। वहां भी उनकी कोई इज्जत नहीं है। जो सम्मान उनको समाजवादी पार्टी में मिला, जो सम्मान उनको 2022 के चुनाव में मिला है, वह दोबारा कभी नहीं होने जा रहा है। इस बार वह अपनी भी सीट बताने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसका उदाहरण पीछे घोसी चुनाव में देखने को मिला होगा। शिवपाल यादव जी 2022 में साथ नहीं थे, अब साथ आ गए हैं। इसका मुलायम सिंह के जाने के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल की जोड़ी क्या गुल खिलाएगी? शिवपाल जी का बहुत ही राजनीतिक इतिहास बेहतर रहा है और एक संगठनकर्ता के रूप में उनके बारे में पूरा समाज जानता है। लेकिन जिस तरह से वह वापसी किए हुए हैं, और वापसी क्या किए हुए हैं, वह हमारे साथ थे और अखिलेश जी को लगातार उनका आशीर्वाद प्राप्त था, आगे भी आशीर्वाद प्राप्त रहेगा। और उनके आने से बहुत मजबूती मिली है, पूरे प्रदेश के लोगों को उन्होंने जोड़ा है और उनके लोग आगे चुनाव में बहुत मेहनत करेंगे और एक शानदार सफलता मिलेगी। अब हम और लोगों से, चचा का रही 2024 में चुनाव में का रही? अखिलेश रही हैं और क्या। काहे अखिलेश रही हैं? अरे जो समाज के देख रहे हैं, आज बुराई के रास्ते पे जनता चल रही है, उसको वो देख रहे हैं कि उनका चल नहीं रहा है, ना जनता का चल रहा है। सरकार अपनी मनमानी कर रही है, वो कौन देखेगा। आज भी अखिलेश भी खड़े हैं, बाकी उनका सपोर्ट ना, हम जनता का सपोर्ट कोई दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। यादव बिरादरी के बपौती कहल जाला कि बपौती और सैफई के समाजवादी पार्टी के कहा वाले कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे हैं ना। कहने वाले बहुत से लोग हैं, ऊंचे दर्जे पर कह रहे हैं फलाना ये कर रहा है, ढकाना वो कर रहा है। जो सामने आ रहा है हम वो देख रहे हैं ना, सरकार की देख रहे हैं। जो सरकार कर रही है उसको हम सामने देख रहे हैं ना। कल इस चुनाव में मुद्दा का रही? इस इस चुनाव में मुद्दा का रही? मुद्दा का रही है, अखिलेश को सोच रहे हैं वही लाने के लिए, और क्या। शिवपाल के आवे से का कितना फर्क पड़ी? बहुत फर्क पड़ी, बहुत फर्क पड़ा सरकार का उन शिवपाल के आने पे। आए हैं, उनको अखिलेश की भी सपोर्ट मिला है और उनके भी, और हम लोग को भी सपोर्ट दे रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? जय हिंद यादव। अब हम चलेंगे इधर आपसे। 2024 में क्या रहेगा मिजाज? इंडिया अलायंस। क्यों क्यों इंडिया अलायंस ही क्यों? सत्ता परिवर्तन चाहिए। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। सत्ता परिवर्तन चाहिए। हमेशा परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन होना प्रकृति का नियम है, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। तो 2024 में जिस तरह से सारे दल ये लामबंद हो रहे हैं, सभी तो दोनों तरफ हैं। इंडिया अलायंस में भी हैं, एनडीए में भी हैं, उसमें 38 ठो है, इसमें 26 ठो हैं तो सभी सारे दल कहाँ हैं? आधे उधर हैं, आधे इधर हैं। पिछली बार अखिलेश यादव की सपा से बसपा का अलायंस हुआ था, तब जाके ये सीट जीते थे। इस बार क्या लगता है? बसपा नहीं है, जनता का मूड है जिधर जाए। किसी पर्सनल व्यक्ति की बात तो है नहीं यहाँ, न तो हमारी है न तो आपकी है। शिवपाल यादव के आने से सपा कितनी मजबूत हुई है? सपा शिवपाल के आने से बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। तो उसका क्या फ़र्क, कितना प्रभाव पड़ेगा? कितना प्रभाव पड़ेगा 2024 में? मुलायम सिंह कितना प्रभाव पड़ेगा?
क्योंकि वो संरक्षक थे, वो चले गए तो ये संरक्षक बन के आ गए हैं। यादव बिरादरी को कहा जाता है, भाजपा कहती है ये राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्त हैं तो इसलिए अहिर रेजिमेंट बनावे, अहिर रेजिमेंट बनावे, हम उनके साथ हैं। जो यादव अहिर रेजिमेंट बनाएगा हम उसके साथ रहेंगे। तो अगर भाजपा अहिर रेजिमेंट की बात करती है तो आप भाजपा के साथ भी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। इसमें रहने और न रहने की बात नहीं है। जो हमारी समाज की काम करेगा उसके साथ तो हम रहेंगे ही। तो आपके समाज के लोगों को मंत्री बनाया है भाजपा ने, गिरीश चंद्र यादव जी को। मतलब नहीं होता, मंत्री पद तो केवल पर्सनल होता है। किसी को पैसा दे दीजिए वो चला आएगा, किसी को नहीं दीजिए वो नहीं आएगा। लेकिन ये सर्व समाज की बात होगी, अहिर रेजिमेंट पूरे समाज की बात होगी, किसी पर्सनल व्यक्ति की बात नहीं है। पियर का चाचा ओम प्रकाश राजभर की जब चर्चा होता है, ओम प्रकाश राजभर तो राजभरों के नेता है ही नहीं। राजभरों के ओरिजिनल नेता तो महेंद्र राजभर हैं। ओम प्रकाश राजभर तो दल बदलू आदमी है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, ऐसा ही उनका चलता है। तो ऐसे दल बदलू नेताओं के लिए क्या करना चाहिए? अब दल बदलू नेताओं के लिए तो कानून बनाना चाहिए कि दल बदल न करने पाएँ। क्या नाम है आपका? कल्लू यादव। ये थे कल्लू यादव जी। अब हम और लोगों से भी बात करेंगे। आप बताएं, ये बताइए 2024 में क्या रहेगा? 2024 में इंडिया गठबंधन आगे रहेगा। क्यों रहेगा? महंगाई इतना ज़्यादा है, लोग परेशान हैं, गाड़ी घोड़ा वाले भी बहुत परेशान हैं। इन लोग को ऑनलाइन चालान कर दे रहे हैं, सब फर्जी नंबर पे। गाड़ी वाले इतना बर्बाद हो जा रहे हैं कि चल ही नहीं पा रहे हैं। कोई कमाने खाने लायक नहीं रह गया, कोई कमाने खाने लायक नहीं, रोजी रोटी में सबके परेशानी खड़ी हुई है। काम कोई है ही नहीं, सरकारी काम हो ही नहीं रहा है। और यहाँ पे हम लोग के यहाँ जो शहर में इसमें पाइपलाइन जो बिछा रहे हैं, पाइपलाइन में तो 50 मीटर खोद दे रहे हैं और पीछे वाला बना रहे हैं, आगे खोद के ख़राब कर दे रहे हैं। बरसात हो जाती है तो उसमें इतना किच्चा हो जा रहा है। जो वीआईपी कॉलोनियाँ हैं, वीआईपी कॉलोनियों में बड़ी नरक हो जाएगी। तो ये बताइए कि 2024 को लेके जो चल रहा है इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में, देखिए यूपी में तो इंडिया चलेगी। क्यों चलेगी इंडिया? इंडिया महंगाई है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है तो इसीलिए चलेगी। काम लोगों को है नहीं, पैसा कहीं से मिल ही नहीं रहा, रोज बेरोजगार हो गए हैं इस समय। महंगाई इतना चरम पे है, दाल 80-90 रुपया किलो थे, इसमें 170-80 रुपया में बेच रहे हैं। जब चुनाव आ जाता है तो अभी 2 महीने बाद तो सस्ता कर देंगे तो कहेंगे सस्ता हो गया। गैस पे 200 रुपया सस्ता कर दिए हैं। कांग्रेस जमाने में 375-400 रुपये में गैस था, ये 1200 करके 200 घटा दिए हैं और उसमें बाबाई लूट रहे हैं। शिवपाल यादव के अखिलेश यादव के साथ आने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क बहुत अच्छा पड़ा है। शिवपाल के आने से पार्टी बहुत मजबूत हुई है। शिवपाल यादव के आने से पार्टी में बहुत मजबूत हुई है। और अगर सही से चुनाव हुआ, बेईमानी नहीं हुआ, एटीएम में गड़बड़ी नहीं हुआ तो कम से कम 70 सीट तो पानी चाहिए इंडिया को यूपी में। क्या अभी भी गड़बड़ी की आशंका है? बहुत आशंका है। हम लोग तो देखे थे, पूर्वांचल में चुनाव हो रहा था, मड़ियाओं की सीट बेईमानी जिताई गई, बदलापुर की जिताई गई, सदर की जिताई गई। हम लोग तो वहाँ पे थे, वहाँ पे लाठी डंडा चला, सब परेशान हुए। 3 सीट यहाँ से, वही तो आजमगढ़ था तो रमाकांत ने कहा था 10 सीट जो है कि जिताएंगे, 10 जीते। रमाकांत ने कहा था 10 सीट आजमगढ़ जिताए। यहाँ पे सदर की सीट 3 बजे अरशद खान जीत चुके थे, उसको ले जाके 9 बजे रात को बेईमानी जिताया गया, 3000 वोट से हरवा दिया गया। तो बेईमानी की शंका तो है ही है। ईमानदारी से अगर चुनाव होगा तो 70 सीट इंडिया गठबंधन पाएगा यहाँ से यूपी में पूरे। अगर बेईमानी से हुआ तो भाई वो कोई बातें अलग है। क्या नाम है हमारा? हम पूर्व सभासद हैं, संजय कुमार यादव नाम है। आप बताएं, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार यादव। ब्रजेश जी बताएं 2024 में क्या रहेगा मिजाज? अब देखिए, हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं,
इतना नहीं टहर घूम देख रहे हैं, लेकिन ये है कि लड़ाई रहेगी दोनों पार्टियों में, सपा और भाजपा में लड़ाई रहेगी। कौन 20 पड़ेगा और क्यों? शहर में तो खैर भाजपा ही 20 पड़ता है, आउट में का नाम हो गए सपा रहेगा। पिछली बार बसपा से गठबंधन हुआ था, तब जाके किसी तरह ये सीट जीते थे। इस बार क्या दिखता है? बसपा गठबंधन में नहीं है। गठबंधन में नहीं है सर, फिर भी लोगों को मानसिकता के ऊपर है, पढ़े लिखे नेता है अखिलेश यादव जी, इसलिए लोग चाहेंगे कि वोट देना उनको। केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं, जो डिप्टी सीएम भी हैं, कि यादव बिरादरी जो है सैफई की और अखिलेश यादव की बपौती नहीं है। भाई जनता है, ये किसी की बपौती नहीं है, चाहे जहाँ की हो। वैसे फिलहाल उम्मीद तो भाई 80% मोदी का ही रहेगा, अब 20% में सब रहेंगे वहीं, अब जिसका चांस बन जाए। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? कुछ अलग रहेंगे या इस बार भी वही पुराने मुद्दे? मुद्दे तो पुराने ही रहेंगे, और नए कार्यकाल में अब देखिए क्या करता है गवर्नमेंट। मुद्दे पुराने ही लोग यूज करेंगे। ये थे, यहाँ पे और भी लोग हैं मौजूद, हम चाहेंगे। आप बताएं क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमाशंकर यादव है। तो आप बताइए 2024 में क्या लगता है आपको, क्या मिजाज देखने को मिल रहा है? मिजाज यहाँ बदल रहा है, और क्यों बदल रहा है ये पूछिए। हाँ, क्यों बदल रहा है? इसलिए बदल रहा है कि न शिक्षा है कहीं, न रोज़गार कहीं है, कहीं कुछ है ये नहीं है। और मोदी जी कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी खुलवा रहे हैं, लेकिन हमको उत्तर प्रदेश में कोई एक प्राइमरी का स्कूल, योगी महाराज अगर कह दे कि ये कहीं प्राइमरी का स्कूल नहीं अगर खुला हो तो बता दे कि हाँ यहाँ प्राइमरी का स्कूल खुला है। इसलिए न शिक्षा है, न रोज़गार है, कुछ भी नहीं। इसलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं? जो हम लोगों को शिक्षा देगा, जो रोजी रोजगार देगा, उसको हम लोग वोट देंगे। 2024 में रोजी रोजगार, बेरोजगारी मुद्दा होगा? एकदम 100%। नहीं, ये कहा जाता है कि जातिवाद पे चुनाव होते हैं। जातिवाद पे चुनाव कहाँ जातिवाद पे चुनाव हो रहा है? अगर जातिवाद पे चुनाव होता तो क्या ये 15% चुनाव जीत जाते? हमको यही बता दीजिए, हमको आप बताइए कि क्या अगर जातिवाद पे चुनाव होता तो 15% लोग जीत जाते और 85% लोग बैठे हुए हैं। अगर जातिवाद होता तो आप बताइए। जातिवाद तो कोई नहीं है, ये कहने के लिए है। तो यादव बिरादरी को ये कहा जाता है। बिरादरी नहीं, अन्य बिरादरियाँ भी, हर बिरादरी भी साथ में है। कोई भी नहीं है कि यादव बिरादरी ही हैं। एक बिरादरी से कुछ होने वाला नहीं है। जब सर्व समाज एकजुट होता है तभी होता है। और जो आपने कहा कि जातिवाद अगर सर्व समाज उनको वोट नहीं दिया होता तो क्या वो हो पाते? नहीं हो पाते। इसलिए एकदम सबका मूड मिजाज बदल गया है। आप यही नहीं, पूरे जौनपुर में भ्रमण कर लीजिए, और करीब करीब आपको हमारे हिसाब से करीब 65% 60% लोग यही कहेंगे। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि सत्ता परिवर्तन हम चाहते हैं। सत्ता परिवर्तन क्यों चाहते हैं? आपको बताया ना कि हमको रोजी रोजगार चाहिए। पढ़ा लिखा सब बेकार हैं, डिग्री करके काम कर रहे हैं, झुग्गा फरसा का काम कर रहे हैं। और कागजी कार्रवाई करने से कोई थोड़ी होता कि फलाने जगह खोल दे तो हवाई हो गया है। और पहली बात, आप लोग जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो लोग आप लोग दिखावे नहीं करते। आप मीडिया में ये चीज़ नहीं दिखाते। आप ले अभी काट के आप उसको कहीं बगल में रख देंगे। आप अपने हिसाब से अपना काम करेंगे। जो सही है उसको कहने में कोई गुरेज नहीं भैया। और कुछ पूछिए। 2024 में शिवपाल जी इस बार अखिलेश जी के साथ आ गए हैं। ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ चले गए हैं। पूर्वांचल में जातिवादी राजनीति में कितना प्रभाव इसका पड़ेगा? कोई ऐसा बात नहीं कि जात बिरादरी से कोई होता है। ओम प्रकाश का कोई अस्तित्व रह ही नहीं गया है। और रही बात शिवपाल की, शिवपाल के आने से माननीय अखिलेश यादव जी बहुत मजबूत हुए हैं। और इसमें जातिवाद अगर होता तो यहाँ जौनपुर से थोड़ी जीत पाते। क्या गिरीश मंत्री जी जीते हुए हैं प्रत्याशी? उनको हराया गया है।
ये सब जानते हैं, मीडिया वाले भी जानते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है कि नहीं। चलिए ठीक है, एक प्राइमरी का स्कूल पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं खुला है। इन उतना बात छोड़ दीजिए, डिग्री कॉलेज और या पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की बात जो कहते हैं, एक प्राइमरी का स्कूल बता दें कि कई 10 साल के शासन में कहीं एक प्राइमरी का स्कूल खुला हो, तो हम लोग जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हैं। शिक्षा तो एकदम है ही नहीं, ये सब शिक्षा एकदम मिटाना चाहते हैं, गरीबी ले आना चाहते हैं। शिक्षा को मिटाना चाहती है भाजपा सरकार, ऐसा आरोप है इनका, और गरीबी को नहीं मिटाना चाहती। हम बात करेंगे, आप बताएं अपना नाम। मुरारी यादव। मुरारी जी, ये बताएं कि 2024 जो चल रहा है इस समय दोनों दलों की तरफ से, एनडीए, इंडिया, इसमें से सारी महंगाई हम लोग के पूरा हो चुकी है। सबको लेबर मजदूर सब कुछ भी जो भी है, सरकार अपनी अपनी चाहे जो भी सरकार हो बैठे, लेकिन जनता को सबको देखभाल करे, इसमें सब जनता खुश है। और जो लेबर मजदूर है खाने बिना मर रहे हैं, कहीं इधर कर रहे हैं कहीं उधर कर रहे हैं 200-250 रुपया पर, लेकिन इसको भाई हटावें, भाई तभी ही कर रहा है। और आने जाने के लिए सरकार को कोई थोड़ा मना करा, कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। नहीं, क्या लगता है आपको किसकी सरकार कोई की बने ये नहीं हम लोग को चिंता है, लेकिन सब परेशान है इसमें। कोई भी मजदूर लेबर कहीं भी 2 चक्का 4 चक्का चलाने वाले सब लोग रो रहे हैं। जितने कर्मचारी हैं जहाँ यार बार हो रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, किसी का आवास नहीं मिला, किसी क्या नहीं मिला, सब लोग इसीलिए परेशान हैं। जहाँ जाते हैं कोई भी सुनता नहीं है। यही सब हम लोग को सिस्टम है यहाँ पर। सरकार के लोग तो कह रहे हैं तमाम आवास मिले हैं, प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, किसी जगह मिला, किसी जगह ही नहीं मिला। कुल कर्मचारी खा गए बैठकर, और किसको नहीं मिला है, जबरदस्ती सबको मिला है। उसको मिला है जिसको आवश्यकता नहीं है, आवास उसी को मिला है जिसको आवश्यकता नहीं है, और जिसको आवश्यकता है उसका भी वैसा मकान है। अगर आप देखना चाहते तो हम यहीं कई गांव कई घर दिखा दे रहे हैं। सरकार तो कह रही है 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं। 5 किलो राशन से कुछ होने, 5 किलो राशन दे के 165 रुपया 70 रुपये की दाल हो गई है, तो 5 किलो राशन कितने का हो गया है? 1200 गैस घटा दिए तो हो गया कि मतलब 900 500 का गैस करके 500 का गैस करके 1200 करे, 200 घटा दे तो मार हो हल्ला होने लगा। और लोग बढ़ा दे रहे हैं। जनता ये चाहती है कि हमको रोजी रोजगार मिले, हमारे बच्चों को पढ़ाई, इनका शिक्षा मिलनी चाहिए। यही सब सरकार की उपलब्धियाँ होती है। अच्छा रोड होना चाहिए, अच्छी बिजली व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली व्यवस्था, एक दिन ट्रांसफार्मर जलता है तो महीनों लग जाता है। और पूछिए, कुछ और पूछें तब बताएंगे, हम क्या बताएं। आप बताइए कि 2024 में मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पे चुनाव होंगे? मुद्दे तो यही बताए ना कि शिक्षा, रोजगार, बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे हैं कि हम लोग पूरा वाकई जानते नहीं, जो भी हम लोगों के नॉलेज में है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि अगर आज आदमी अगर 500 रुपया कमा रहा तो अपना परिवार नहीं चला सकता। 1000 रुपया कमा रहा है तो अपना बच्चों का भरण पोषण नहीं कर सकता, शिक्षा नहीं दिवा सकता। इतनी महंगाई शिक्षा में हो गई, प्राइवेट स्कूलें, इतने कॉलेज खुले हैं, इतनी महंगाई हो गई, कहाँ से आदमी भरण पोषण करेगा अपने परिवार का? एक चर्चा जौनपुर में चल रही है, काफ़ी दिनों से चल रही है। पूरे जौनपुर नहीं चल रही है, पूरे भारत में चल रही है। नहीं, ये चर्चा चल रही है कि जनता दल यूनाइटेड से यहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं रारी से धनंजय सिंह का नाम आ रहा है कि अलायंस से, इंडिया अलायंस से आ रहे हैं। अगर वो आते हैं तो क्या स्थिति बनेगी? एकदम नहीं जीतेंगे, एकदम नहीं जीतेंगे। क्यों? क्योंकि इनका वर्चस्व अब खत्म हो रहा है। ये सिर्फ एक बिरादरी का काम करते हैं, एक बिरादरी का ये काम करते हैं, इनका कोई वर्चस्व नहीं है, एकदम वर्चस्व खत्म हो गया। ये जो पैसे का चुनाव वही जीत सकते हैं, और जो जनता का चुनाव वो अब नहीं जीत सकते। इंडिया अलायंस से आने के बाद भी हाँ, नहीं जीत पाएंगे। इनका कद अब गया, इनका अब जो था वो चला गया। अब सबको मालूम हो गया है कि ये किसके नेता हैं, आज भी किसके नेता हैं। बताइए, उनको ऊपर इतना FIR वो खुला टहल रहे हैं, तो ये आने से क्या होगा? आने से इनकी जनता थोड़ा वोट दे। जो अच्छा नेता होगा उसी को वोट दिया जाएगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो।
जो देश हित में या अपने शिक्षा पे, रोजी रोजगार पे जो बात करेगा, जो काम करेगा, उसी को वोट दिया जाएगा। पार्टी क्या होता है, इसीलिए ना रोजी रोजगार पर जो ध्यान देगा, जो देश के बारे में सोचेगा, उसी को वोट देंगे। आप बताएं क्या नाम है आपका? संतोष कुमार यादव। संतोष जी बताएं क्या मुद्दा होगा 2024 में, किसकी सरकार उम्मीद बन रही है? उम्मीद है इंडिया अलायंस की बन रही है। इंडिया अलायंस की क्यों बन रही है? क्यों उनके पास जो उनके पास मुद्दा है वो सही है, और उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं बीजेपी के पास, और कोई काम नहीं किए। मतलब जो है दो बार जीते, 2 बार 14 से लेके 19 से लेके 23, कोई काम तो किए नहीं। तो इस बार का मुद्दा क्या होगा? अब सर हम नेता थोड़ी नहीं है, इस बार का मुद्दा क्या होगा बता रहे हैं कि अगर बेईमानी नहीं हुई तो इस बार जो है इंडिया अलायंस जीतेगी। नहीं, जैसे कि चर्चा चल रही है कि धनंजय सिंह जनता दल यूनाइटेड से इंडिया अलायंस से आ सकते हैं। जीत जाएंगे। क्यों, कैसे? देखिए कहाँ है भैया, इस बार जीत जाए, अगर इंडिया अलायंस से अगर उनको टिकट मिलता है तो जीत जाएंगे 100%। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार यादव। ये थे संतोष जी। अब यहाँ पे आप बताएं क्या नाम है आपका? रियाज अहमद। रियाज जी बताएं कि 2024 में क्या लगता है का चुनाव में? पहले चुनाव में ये बताओ कि हम लोग जिए कैसे। हम लोग बिजनेस किए गाड़ी घोड़ा का, हम लोग खाएं जिए कैसे। हर जगह परमिट 200-250 की है, और तोरे उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में 1100 घन मीटर परमिट है। हम लोग कहाँ जिए खाएं। गिट्टी मिल रही है 21,000 की, अब परमिट मिल रही 26,000 की, तो हम लोग कैसे लाए हैं बेचे, कैसे खाए जिए। सरकार तो मोदी खाए, वैसी अच्छी सरकारें कौन बनी है, न कोई जीती है। सब चिल्लावा करे बल भर को। खाली परेशानी में लोग यही भैया, सरकार से कोई परेशानी, सरकार तो 1 नंबर की है। सरकार 1 नंबर की है, फिर सरकार रहेगी 1 नंबर की, जाएगी नहीं हो। लेकिन हम लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं कुछ। अब मोटर लाइन से इतना आदमी जुटे हैं, एक गाड़ी में 10 आदमी जुटे हैं। लेबर, ड्राइवर, खलासी, मोटर माइल लेके एक आदमी गाड़ियाँ चली है, सब भूखे मर जाएंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करवा रहे के? आप बताएं क्या नाम है आपका? सर राजकुमार मौर्य। आप बताइए कि क्या 2024 में क्या दिख रहा है? सर सामने दिख रहा है, सही दिख रहा है, जो दिख रहा है अच्छा दिख रहा है। लेकिन जैसे आदमी का बिजनेस है, धंधा है, गाड़ी ऐसे खड़ी है रोड पे, ऑनलाइन चालान हो जा रहा है, सारी समस्या है। जो रेट होना चाहिए, आपका अंदर लोड लगवा दिए तो अंदर लोड का बालू का पैसा लीजिए, अंदर लोड का परमिट दीजिए, और आप पैसा ले रहे हैं 50,000 और बालू दे रहे हैं 700। आदमी लिया क्या रेट बेचेगा? जिएगा तब तो गाएगा किसी को, जब जिएगा ही नहीं तो गाएगा क्या? खाने पीने के लिए सब लोग मर रहे हैं, महंगाई इतना हो गया है, आदमी लाएगा तब तो कुछ खरीदेगा, खाएगा। और सरकार की बात है, सरकार बहुत सही है, सरकार से कोई शिकायत नहीं किसी को। लेकिन सिस्टम बनाना चाहिए कि भाई अगर 10,000 गाड़ी है, सब सारे कागज़ लगवाने के लिए 2 लाख 2.5 लाख आदमी कागज़ लगवा रहा है, गाड़ी नहीं चलवा रहा है, फिर कागज़ बनवा रहा है, गाड़ी खड़ी है, सारी समस्या है। चल रहा है इसी में सबका रोजी रोटी। लेकिन इसको कोई सिस्टम बना दे कि भाई ये सिस्टम चलाओ, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है। लोगों को दिक्कतें तो हो रही हैं और लोगों की सरकार से मांग भी है कि उन दिक्कतों को सरकार दूर करे, जो भी उनके सामने दिक्कतें हैं। आप बताएं चाचा क्या नाम है? वही हाल है जो सब लोग बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम हमारा बाटे डॉक्टर चाचा बतावें कि 2024 में का दिखात हो आपके? हमें यह दिखात बा कि दुनिया पागल हो जाए चाहत बा, भूखमरी के नाते। गाड़ी वाले बेचारे जियत कैसे हैं? गाड़ी लेके आवत हैं, रोकवा फाइन मार देते हैं 1 लाख 1.5 लाख, गाड़ी वाले बेचारे बिक जाते हैं।
यहाँ बेलचा लेके दौड़त हैं, देखत है भूखमरी फैली बा, आपके सामने बा, आड़े के तो बा ना, भूखमरी फैली बा कि ना फैली बा, यही स्थिति बा। अब करे आगे क्या बताऊँ। 2024 में अखिलेश यादव के साथ शिवपाल आई है, और आवे चाहे क्यों आओ, उससे हमसे क्या लेना देना है। अखिलेश और शिवपाल और मोदी से हमसे क्या लेना देना, हम लोग तो मरत है, बेलचा चला जियत खात है, का लेना देना है हमसे, बताइए आप बताए क्या लेना देना है। ये तो जना मंडी खुली बा कि ऐसे कहा कि मतलब कई हज़ार आदमी जियत खात बा, ये समस्या बा, का मोदी कही का अखिलेश कही का योगी कही, यही समस्या है। आप तो आकर खुद देख रहे हैं कि भूखमरी फैली है, सब लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। अब आप खुद देखें, हमसे क्या पूछ रहे हैं। आपके सामने पूरा कहा कि मतलब कि बेचारे बेलचा ले दौड़ रहे हैं, यही हाल है। चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे शिवपाल हो, जनता इतनी बेला खुद मरद बखाए बिना, यही स्थिति बा। देखत है ना आपके सामने क्यों कतो बैठा बा। अब वहाँ 10 बजे 12 बजे बेचारे बैठा रही हैं, भूखा बेलचा ले खाने देख चला जाई हैं, कुछ मिला कि ना मिला, अगर मिला एक आध गाड़ी गिराहू पान तो हम बेचारे कितना खर्चा चलेंगे, यही स्थिति बा। और करे आगे क्या बताइए, समझते कि नहीं भैया। ये थी यहाँ के लोगों की अपनी अपनी समस्याएं। कोई ये कह रहा है कि बेरोजगारी इस चुनाव में मुद्दा होगी, तो किसी का कहना है कि निश्चित रूप से इस चुनाव में इंडी अलायंस आएगी और इंडी अलायंस का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतेगा। वहीं पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इंडी अलायंस से कोई भी आता है, भाजपा से कोई भी आता है, ये प्रत्याशियों पे डिपेंड करेगा, प्रत्याशियों के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा प्रत्याशी किस तरह का है। कुछ लोगों ने प्रत्याशियों के ऊपर वोट करने की भी बात कही है। अब देखना यह है कि 2024 में जौनपुर का मिजाज अभी किस तरफ जाता है। जौनपुर से राजकुमार सिंह, यूपी तक।